जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर कब तक आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स क्या इंटेंशन है उनकी मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अनकंडीशनल लव का कार्ड है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए अबंडेंस की तरह हैं। आप इनके लिए मतलब आपके साथ ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो। जैसे एक हैप्पी फैमिली, कंप्लीट फैमिली वाली एनर्जी है, 2 ऑफ कप वाली एनर्जी है, सक्सेस वाली एनर्जी है। तो इनके कार्ड काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 4 to 6 की एनर्जी है। 6 का मतलब लवर्स की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कतें तो हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। ओके, मतलब इमोशन से ज़्यादा काम ले रहे हैं, ना कि दिमाग से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, नंबर है आपके लिए 86741। तो 678, यस 867 678 14678, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई पड़ रहे हैं। एंड ये बेसिकली आपसे हील होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी नीड है, ये जैसे आपको हक करना, आपको गले लगाना, एंड जैसे इनकी सारी थकान उतर जाए, इस ये वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब पहले भी आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रह चुका है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, ये आपके एक्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए बहुत ही लविंग केयरिंग रिलेशनशिप बनाना है। ओके, 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। आपके साथ जो इनको कंफर्ट फील होती है, जो रिलैक्सेशन फील होता है, वो किसी के साथ नहीं होता है। एंड आपके पार्टनर जब आपके साथ होते हैं तो इनको बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है। मतलब इनके दिल में आपको लेके किसी तरह की कोई डाउट, कुछ भी डिस्कम्फर्ट, कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ इनके मन में फील नहीं होती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे अपनी फीलिंग हमेशा हाइड करते रहे हैं। मतलब इनको आपके साथ कितना अच्छा लगता है। जैसे वो वाला सॉन्ग था, तुमसे मिलना बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही एनर्जी है कि जैसे आपके पार्टनर कभी भी आपको खुल के बता नहीं पाए, जितना प्यार था उसका 1/4 भी इन्होंने आपको कभी दिखाया नहीं। इसका रीज़न ये था कि देखिए आपके पार्टनर के दिल में पैशन इतना ज़्यादा है, मतलब इनके अंदर थोड़ा सा फायरी एनर्जी ज़्यादा है। फायर का मतलब ये है कि तुरंत डिसीजन लेना, फट से आ जाना। तो पहले भी इनका ये अट्रैक्शन आपकी तरफ रहा है। मतलब पहले भी इनके दिल में आपको लेके जो फीलिंग आती थी, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पास्ट वाली एनर्जी में चले गए हैं। जब नया 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 आपका कनेक्शन बना था, तो आपके पार्टनर आपके बिना एक पल भी रह नहीं पाते थे। आपको देखने की चाहत, आपसे मिलने की चाहत, आपको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा इंटेंस थी इनके अंदर। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर वही फायर फिर से इग्नाइट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी एम्प्रर वाली है। एम्प्रर का मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अब आपके पार्टनर की एज बढ़ गई है। तो बढ़ जाने पे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अब ये फीलिंग सही नहीं है, अब इतना शो करना सही नहीं है, या फिर अब मेरी एक इमेज है, मेरा एक पर्सनालिटी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सब चीज़ें सिर्फ बाहर वालों के लिए है। जब ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जब ये आपके साथ आपके बारे में सोचते हैं, तो इनकी फीलिंग वही आ जाती हैं जब ये आपसे मिले थे। ओके, चाहे आप लोग टीन एज में मिले थे या फिर आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी पुराना दिखाई पड़ रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से वही लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ, कि चलो जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में था, बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ें इनको चाहिए। तो 6 7 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं सॉरी मुझे गले में थोड़ी दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके उसी लेवल का पैशन, वही सारी चीज़ें इग्नाइट हो रही हैं।
डेविल की एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पे 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो टेम्परेंस की एनर्जी से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है। ये भी पॉसिबल है कि इससे पहले आपके पार्टनर के मन में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, कोई डेविलिश, क्योंकि यहाँ पे 7 8 15 से डेविलिश एनर्जी भी आ रही है। जैसे बीच में रिलेशनशिप खराब हो गए थे, किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई थी, ईगो बढ़ गया था, या फिर मेरी इमेज ऐसी है, मेरे पास काम इतना है, मैं बिजी इतना हूँ, तो वो वाली कुछ डेविलिश एनर्जी, ईगो बढ़ गया था, ये सब चीज़ें बीच में आ गई थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे ये जो 7 ऑफ सॉर्ड के बाद ये लूज़र वाली एनर्जी है, मतलब इन्होंने बीच में कुछ तो झंड किया था चीज़ें लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सब करके इनको सिर्फ लॉस हुआ है। इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप लोगों के बीच में जो एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड था, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सिचुएशन थी, वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बड़ा लूज़र जैसा फील हो रहा है कि वो एनर्जी अभी तक नहीं मिल रही है, वो प्यार कहाँ गया, वो पर्सन, वही एक गर्माहट वाली चीज़ है, वो कहाँ चली गई। तो जैसे आपके पार्टनर उस चीज़ को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि इनको वही चाहिए, इनको अब ये ईगो दिखाना, प्राउड दिखाना, चालाकियाँ दिखाना, थर्ड पार्टी को लेके आना, या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ इनको नहीं चाहिए। जैसे कोई इंसान पास्ट की तरफ वापस जाना चाहता है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी एम्प्रो की है। ये भी पॉसिबल है कि अगर एज नहीं भी बढ़ी है, तो जैसे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ये बॉस हो चुके हैं, तो इनके ऊपर वर्कलोड इतना रहता है, इतना ज़्यादा काम में डूबे रहते हैं कि आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चाहिए आपसे वही सब कुछ जो पहले कभी मिलता था, पहले वाली एनर्जी ही इनको चाहिए, एंड अनकंडीशनल लव, क्योंकि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, आपके जैसा लव इनको कोई कर नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। एंड 415 की एनर्जी है हायरोफेंट की। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके जैसा प्योर इंसान इनको कहीं मिल नहीं सकता, जो प्यार आपने इनको दिया था वो किसी से मैच हो नहीं सकता। एंड लिटरली ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि भाई जो बात इसमें है वो तो कहीं हो ही नहीं सकती। तो ऐसा दिख रहा है कि अब सारा ईगो, सारा प्राउड, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मुझे वही चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा। ओके ओके, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या स्टेप ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। नंबर थोड़े से चेक कर लें। 415 हो गया, 5 8 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लॉइन है, लॉइन का मतलब जैसे आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा ये टायर्ड हो चुके हैं, जैसे इन्होंने चालाकी दिखाई या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से थर्ड पार्टी ने इनको परेशान किया। थर्ड पार्टी करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, सोसाइटी, इमेज, पॉपुलैरिटी, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये जैसे बिल्कुल जैसे ये लाइन आया है इस लेडी के पास कि प्लीज़ मुझे हील कर दो, जैसे ये डॉक्टर हैं, ये पेशेंट हैं, तो इसी तरीके से ये आपको देख रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए वो वाला कौन सा सॉन्ग था जगजीत सिंह जी का, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लेकिन बस इनको आपका प्यार चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल थक चुके हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वाली एनर्जी है। तो फिर आपको क्या लगता है, आएंगे कि नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे डिवाइन। यस, 10 सोर्स की एनर्जी है। फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर, बेबीज चाहिए इनको आपसे, ये डीएनए वाली कुछ सिचुएशन दिख रही है, पास्ट लाइफ की सिचुएशन दिख रही है कि पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। वी आर द वर्ल्ड, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वही चीज़ आ गई। 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर, आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनका संसार है। ये कहाँ भाग के जाएंगे आपसे, क्योंकि आपने जो इनको दिया है वो कोई दे ही नहीं सकता। जो प्यार आपके अंदर है, जो सोर्स, देखिए सोर्स का कार्ड आ चुका है, आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, तो ये कहीं नहीं जा सकते आपको छोड़ कर के। जो बात आपके अंदर है वो कहीं है ही नहीं। ये पूरी दुनिया में घूम चुके होंगे, तभी भी इनको आप ही चाहिए होंगे, क्योंकि ये देख चुके हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, कोई भी आपके लेवल का नहीं है। एक कार्ड और निकालने का मन कर रहा है डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए। रेबल, तो वही आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई जंजीर इनको बांध नहीं सकती, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि सारी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है रिलेशनशिप की। 10 4 14 की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल अपने इमोशन को बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको पता है कि मतलब अब डिसबैलेंस हो सकते हैं ना, क्योंकि इनकी एनर्जी नाइट ऑफ वैंड की है। जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे चीज़ें खराब हों, लेकिन चीज़ें इनको बेटर ही करनी है। ओके,
तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक वापस आएंगे, कब तक वापस आने के चांसेस हैं। देखिए वर्ल्ड की एनर्जी फिर से आ चुकी है। तो भाई वर्ल्ड की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। कोई साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में जो पूरा हो चुका है। बहुत ज़्यादा चांसेस तो मुझे देखिए यहाँ पे 3 डेज भी हो सकते हैं। ओके, 3 डेज से लेके 3 मंथ तक पॉसिबल है। ठीक है, वैसे मुझे बहुत जल्दी फीलिंग आ रही है, बहुत जल्दी से जल्दी। यस, मुझे पता नहीं क्यों जनवरी में फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है कि जनवरी तक आने के चांसेस है, क्योंकि 3 डेज़ का मान लीजिए कि आज हो तो गई है इतनी डेट, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अदरवाइज़ आप 3 मंथ तक मान के चलिए, क्योंकि सबके साइकिल अलग अलग होते हैं ना। आपकी डिवाइन टाइमिंग कब आएगी, कब आएंगे आपके पार्टनर, तो ये चीज़ें अलग मैटर करती हैं। तो डिवाइन थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, मैंने आपसे क्या कहा था, कोई साइकिल चल रहा है। तो ये कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जिसमें आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, टायर्ड हो चुके हैं। अब इनको नहीं चाहिए कुछ भी, अब इनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तो लौट फिर के आपके पास आ रहे हैं कि भाई तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। तो ये एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिएगा। जय माता दी।